गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल सिंपली स्टडीज़। मेरा नाम चलशा है एंड आप मेरे साथ देख रहे हैं पाइथन की सीरीज़ बेसिक इंट्रोडक्शन। एकदम ज़ीरो लेवल से स्टार्ट किया हुआ है हमने। कल के चैप्टर में हमने एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था कि पाइथन कहाँ यूज़ होता है, कौन यूज़ करता है, प्रोग्रामर्स को क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग पैराडिगम्स क्या होते हैं, ये सब हमने लास्ट क्लास में देखा। आज की हमारी सेकंड क्लास है एंड हम यहाँ पे देखते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए पाइथन स्पेसिफिकेशन। पाइथन स्पेसिफिकेशन क्या होता है, मीन्स कि स्पेसिफिकेशन ही क्या होता है। स्पेसिफिकेशन में स्पेसिफाई करना, कुछ किसी चीज़ को डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देना, किसी भी चीज़ का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दे के, मीन्स कि पाइथन को हम डिफरेंट तरीक़ों से डिस्क्राइब कर सकते हैं। कैसे? अब उससे पहले एक आता है कि देयर आर मैनी इम्प्लीमेंटेशंस। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, देयर आर मैनी इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ दिस स्पेसिफिकेशन रिटन इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। ये कह रहा है कि पाइथन जो है, पाइथन एक है, लेकिन हमने उस पाइथन को डिफरेंट लैंग्वेजेस में अलग अलग तरीक़ों से इम्प्लीमेंट किया हुआ है एंड दीज इम्प्लीमेंटेशंस ऑफन कॉल्ड पाइथन वर्चुअल मशीन। क्या बोलते हैं इनको? पाइथन वर्चुअल मशीन्स, पाइथन वर्चुअल मशीन और इंटरप्रेटर। तो स्पेसिफिकेशन मीन्स कि पाइथन डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है। हम इसको डिफरेंट लैंग्वेजेस में हमने पाइथन देखी है। जैसे कि सी लैंग्वेज में अगर वो लिखी हुई है तो उसको हम सी पाइथन बोलते हैं। अगर पी वाई है तो ये एक पाइथन लैंग्वेज का ही सबसेट है। जे पाइथन जावा में रिटन है, आयरन पाइथन सी शार्प में लिख रखी हुई है। मीन्स कि एक पाइथन डिफरेंट लैंग्वेजेस में अलग अलग तरीक़ों से इम्प्लीमेंट की गई है, तो उनका नाम भी अलग लिखा गया है। जैसे सी में है तो सी पाइथन है, जावा में है तो जाइथन है, सी शार्प में है तो आयरन पाइथन एंड पी वाई पाइथन लैंग्वेज का ही एक सबसेट है। ये सभी इम्प्लीमेंटेशंस में कंपाइलर भी होता है और इंटरप्रेटर भी होता है। यहाँ पे क्या कर, देखो एक सिंपल सी बात है, जो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर हमारे पाइथन प्रोग्राम को इंटरमीडिएट बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। तो किस कोड में कन्वर्ट कर देता है? बाइट कोड। याद रखिएगा, मशीन लैंग्वेज कोड में अभी कन्वर्ट नहीं कर रहा है, कंपाइलर कन्वर्ट कर रहा है बाइट कोड के अंदर। और बाइट कोड किस में कन्वर्ट होगा? बाइट कोड को मशीन लैंग्वेज में इंटरप्रेटर कन्वर्ट करेगा। ज़्यादातर काम जो है वो इंटरप्रेटर का ही होता है, मोस्टली काम, इसीलिए उसको इस लैंग्वेज को इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी बोल देते हैं। पाइथन का भी लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? 3.11, जो कि 24 अक्टूबर 2022 में रिलीज़ हुआ है। और जो नेक्स्ट वर्जन आने के लिए प्लान्ड है वो है 3.12, जो कि 2 अक्टूबर 2023 को प्लान किया गया है रिलीज़ कर दी। तो अभी हमने सिंपल क्या देखा? हमने पाइथन स्पेसिफिकेशंस देखी। कुछ स्पेसिफिकेशंस उनके नाम है सी पाइथन, पी वाई, जाइथन और आयरन पाइथन। कंपाइलर क्या करता है? बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है और इंटरप्रेटर बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। लेटेस्ट वर्जन 3.11 है। आप अपने अगर पाइथन को इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप 3.11 लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल कीजिए। एंड हाँ, मेरी वीडियोस में मैं इंस्टॉल कैसे करते हैं वो आपको नहीं शो होगा, क्यों? यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है पाइथन इंस्टॉल करने का, जहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं और उन स्टेप्स को फॉलो करके सिंपली इंस्टॉल कर सकते हैं। अब देखो, जैसे हमने फर्स्ट क्लास में देखा था कि पाइथन ना के पास एक कलेक्शन ऑफ थर्ड पार्टी यूटिलिटीज़ होते हैं। तो अब ये थर्ड पार्टी पैकेज होते क्या है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। थर्ड पार्टी पैकेज होते हैं कि जो पाइथनिस्ट्स होते हैं ना, पाइथनिस्ट्स कौन होते हैं? जो पाइथन पे प्रोग्रामिंग करते हैं। वो क्या करते हैं? अपनी खुद की एक पैकेज बनाते हैं, अपनी खुद की एक लाइब्रेरी क्रिएट करते हैं और हम उसको दूसरे प्रोग्रामर के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने नोट्स बनाए और मैंने अपने नोट्स को
क्लाउड पे डाल दिया, या जैसे आप यहाँ पे लिंक देखते हैं उनमें डाल दिया, तब उसको और दूसरा पर्सन या आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक तरह से वो पैकेज ओरिजिनली तो है मेरा, लेकिन उसको बेनिफिट तो काफ़ी लोग ले रहे हैं, तो इसी चीज़ को बोलते हैं थर्ड पार्टी पैकेजेस। जो पाइथनिस्ट है इन पाइथन कम्युनिटी क्रिएट पैकेजेस एंड मेक देम अवेलेबल फॉर यूज़ फॉर अदर प्रोग्रामर्स। अब पाइथन जो पैकेज है उसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं? दे यूज़ PYPI, वो यूज़ करते हैं। इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा, पाइथन पैकेज इंडेक्स। इस वेबसाइट का यूज़ किया जाता है टू डिस्ट्रीब्यूट देयर पैकेजेस। वेबसाइट क्या है? www.pypi.org। तो अगर क्वेश्चन आए कि थर्ड पार्टी पैकेज को यूज़ करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, कौन सी वेबसाइट यूज़ की जाती है, तो वो की जाती है pypi.org। PYPI की फुल फॉर्म है पाइथन पैकेज इंडेक्स। ठीक है, पाइथन पैकेज इंडेक्स। जो PYPI है वो मेंटेन करता है लिस्ट को इन सभी थर्ड पार्टी पैकेजेस की, जो भी उसके पास अवेलेबल है। तो पाइथन मेंटेन्स द लिस्ट ऑफ सच थर्ड पार्टी पाइथन पैकेजेस अवेलेबल। जितने भी उसके पास पैकेजेस आए हैं उन सभी को वो मेंटेन करता है। अब जैसे कुछ पॉपुलर पैकेजेस के नाम है यहाँ पे मेंशन, थर्ड पार्टी ही हैं ये सारे, और ये जब हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे आगे धीरे धीरे अपना, तब उनके अंदर भी इनको हम देखेंगे कि कौन सा किस काम आता है, कैसे यूज़ हो रहा है। तो फर्स्ट है, जैसे यहाँ पे फ़िलहाल एक सिंपल सा इंट्रो, ये छोटा सा numpy। numpy किसके लिए यूज़ होते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए यूज़ होते हैं। SCIPY ये साइंटिफिक कंप्यूटिंग में यूज़ होता है। पांडास ये मॉड्यूल हमारा यूज़ होता है न्यूमेरिकल टेबल एंड टाइम सीरीज़ के लिए। मैटप्लॉटलिब ये मॉड्यूल यूज़ होता है 2D एंड 3D डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी में। एंड लास्ट है OpenCV, ओपन सोर्स कंप्यूटर विज़न लाइब्रेरी। और भी बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं हमारे पास, जैसे हम एक बार रिवाइज़ करें इनको अभी यहीं पर, तो क्या है कि numpy होता है एडवांस मैथमेटिकल ऑपरेशंस में। SCIPY यूज़ होता है साइंटिफिक कंप्यूटिंग में। पांडास यूज़ होता है हमारा न्यूमेरिकल टेबल एंड टाइम सीरीज़ के लिए। मैटप्लॉटलिब यूज़ होता है 2D एंड 3D डेटा शो करवाने के लिए। OpenCV है ओपन सोर्स कंप्यूटर विज़न लाइब्रेरी। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक्चुअली ये थियोरटिकल पोर्शन है, तो हमें थोड़ा सा तो याद भी रखना पड़ेगा, इन टर्मिनोलॉजी को याद करना पड़ेगा। आप 1-2 बार रीड आउट करेंगे, अपने खुद के नोट्स अगर बनाएंगे, लिखेंगे, तो आपको भी ये सब याद हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। तो आगे चलते हैं। अब हमारा आता है टूल्स, मतलब कि पाइथन है। पाइथन को अब हमें हमारे कंप्यूटर में टाइप यूज़ करनी है, तो उसके लिए कौन कौन से हम टूल्स यूज़ कर सकते हैं? तो उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे कुछ पॉपुलर्स हैं जो हम ज़्यादातर आजकल यूज़ हो रहे हैं। जैसे फर्स्ट है जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक क्या है? ये एक ब्राउज़र बेस्ड टूल है दैट लेट्स अस टू इंटरेक्टिवली वर्क विद पाइथन। नोटबुक जैसे नोटपैड होता है ना, ये वैसे ही है नोटबुक। मतलब जुपिटर जैसे नोटपैड ओपन किया, उसके अंदर HTML लिखा, उसको रन करो, वैसे ही है जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक ओपन करो, अपने प्रोग्राम टाइप करो एंड रन करो। तो इसीलिए ये एक ब्राउज़र बेस्ड टूल है। इट लेट्स अस पुट अवर पाइथन कोड। इसके अंदर हम हमारा पाइथन कोड लिखते हैं, उसकी आउटपुट मिलती है, या फिर कुछ शो हो रहा है चार्ट वगैरह, तो वो सब भी ये शो करता है। इसी को हम नोटबुक भी बोल देते हैं। सेकंड आता है गूगल कोलैब। गूगल कोलैब भी जुपिटर नोटबुक है, वही
जुपिटर नोटबुक को फ्रीली प्रोवाइड करवाता है, लेकिन क्लाउड सर्वर्स पर। मीन्स कि अगर आपके पास पाइथन नहीं है कंप्यूटर में और आपको प्रोग्राम रन करना है, आप अपने फ़ोन में भी रन करके देख सकते हो। आप डालिए कि रन पाइथन कोड ऑनलाइन, तो अब आपके पास 2-3 काफ़ी ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। हम वहाँ पे डायरेक्टली अपना प्रोग्राम टाइप करेंगे और वो सेम टाइम पे रन करके दिखाएगा। तो इस तरह से भी हम रन करके देख सकते हैं अपने प्रोग्राम को, अगर लैपटॉप या कुछ और हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो। स्पाइडर थर्ड आता है इसी में। स्पाइडर साइंटिफिक पाइथन के लिए एक टूल है। मीन्स कि ये इसमें साइंटिफिक से रिलेटेड थोड़े ज़्यादा टूल्स होते हैं, डीबगिंग फीचर्स वगैरह होते हैं। जो जुपिटर और स्पाइडर नोटबुक है, गूगल पे जाके आप एनाकोंडा को इंस्टॉल कर लीजिए और एनाकोंडा के साथ हमारा जुपिटर और स्पाइडर दोनों ही आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये हमारे टूल्स थे, जुपिटर नोटबुक एंड स्पाइडर। गूगल कोलैब हमारा क्लाउड सर्वर्स पर है। एनाकोंडा को इंस्टॉल करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि कंपाइल कैसे होता है प्रोग्राम, पहले कैसे होता था और पाइथन में कैसे होता है। तो कंपाइलेशन प्रोसेस इन ट्रेडिशनल लैंग्वेज, मतलब कि यहाँ पे हम C++ अगर जैसे ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस हैं उनमें कैसे कंपाइल होता था। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए प्लेटफॉर्म क्या होता है, कि प्लेटफॉर्म इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। प्लेटफॉर्म किसका कॉम्बिनेशन है? माइक्रो प्रोसेसर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इस डायग्राम के थ्रू देखिएगा, जैसे ये C प्रोग्राम है जिसको हम सोर्स कोड बोलते हैं, वो कंपाइल हुआ, लेकिन यहाँ पे वो कंपाइल हो रहा है माइक्रो प्रोसेसर। कौन सा यूज़ हो रहा है यहाँ पर? इंटेल यूज़ हो रहा है। तो कंपाइल किया हमने इंटेल माइक्रो प्रोसेसर के साथ, तो कंपाइल क्या देगा हमें? एक मशीन लैंग्वेज कोड देगा। फिर उसको हमने हमारे PC पे एग्जीक्यूट कर दिया। उसी C प्रोग्राम को हमें फ़ोन पे देखना है, तब कौन सा माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होगा? ARM। C प्रोग्राम ने कंपाइल किया और मशीन लैंग्वेज मिला, अब वो कहाँ पे हो रहा है एग्जीक्यूट? स्मार्टफोन पे। इसका मतलब है कि हमें डिफरेंट डिवाइस पे अगर प्रोग्राम को रन करवाना है तो हमें उस डिफरेंट माइक्रो प्रोसेसर के लिए डिफरेंट माइक्रो प्रोसेसर होगा, उसके लिए वो डिफरेंट मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन भी जनरेट करेगा, डिफरेंट इंस्ट्रक्शन सेट होंगे। मीन्स कि इसको थोड़ा ऐसे देखें कि एक प्रोग्राम अगर वो कंप्यूटर के लिए बनाया गया है, उस पर रन हुआ है, कंपाइल हुआ है, तो वो उसी पर ही चलेगा। अगर हमें उसको लिनक्स में चलाना है तो हमें उसको दोबारा से सोर्स कोड को वहाँ पे कंपाइल करना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा। यूनिक्स के लिए अलग से करना पड़ेगा, फ़ोन के लिए अलग से करना पड़ेगा, क्योंकि हर डिवाइस में एक अलग माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हो रहा है, अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उनके अलग इंस्ट्रक्शन सेट होंगे। ठीक है, अलग अलग मतलब कि वो कोड अलग अलग तरह से टाइप होगा, उसमें स्टोर होगा। तो सिंपल सा आप इतना समझ लीजिए कि ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर हर एक प्लेटफॉर्म के लिए हमें डिफरेंट कोड को जनरेट करना पड़ रहा था, डिफरेंट कोड। तो इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। जैसे फर्स्ट है कि प्रोड्यूस प्रोग्राम दैट एग्जीक्यूट फास्ट ऑन रियल मशीन, फास्ट होता था वो कोड। सेकंड, इसके अंदर हमें ज़्यादा एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती थी, एक अच्छा कंपाइलर बनाना पड़ता था हमें हर एक प्लेटफॉर्म के लिए। थर्ड है एग्जीक्यूटेबल कोड क्रिएटेड फॉर वन प्लेटफॉर्म डज नॉट वर्क ऑन अनदर प्लेटफॉर्म। तो ये ट्रेडिशनल लैंग्वेज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे कि मीन्स कि हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग से कोड, अलग से कंपाइलर बनाया जाएगा, अलग कोड एग्जीक्यूट होगा। तो ये सब। नेक्स्ट चलते हैं कंपाइलेशन अप्रोच इन पाइथन। आज मॉडर्न अप्रोच क्या है? मॉडर्न अप्रोच है कि एक पाइथन प्रोग्राम है, कंपाइलर उसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा और इंटरप्रेटर या PVM पाइथन वर्चुअल मशीन हमें आउटपुट देगा। ये सिंपल सी आज की अप्रोच है। यहाँ पे जो PVM या जो इंटरप्रेटर होता है, मैं अगर
आपको क्लियरली विजिबल नहीं है तो मैं एक बार रीड आउट कर देती हूँ कि पाइथन वर्चुअल मशीन और इंटरप्रेटर PVM is created for each new architecture. This interpreter is installed when we download and install Python. मीन्स कि PVM जो है इंटरप्रेटर हर एक आर्किटेक्चर के लिए बनाया गया है और जब भी हम पाइथन को इंस्टॉल करेंगे वो ऑटोमेटिकली इंटरप्रेटर इंस्टॉल हो जाएगा। अब देखो नीचे कुछ मेन पॉइंट्स कि PVM है क्या, इंटरप्रेटर है क्या। इंटरप्रेटर एक सॉफ्टवेयर ही तो होता है दैट इम्यूलेट्स ए फिजिकल कंप्यूटर, या फिर हम कहें कि PVM एक स्टैक मशीन है। मीन्स कि इसके अंदर बहुत सारी स्टैक्स होंगी। स्टैक मीन्स कि जब हमने याद हो आपको स्टैक पढ़ते थे हम, क्यू देखी है, स्टैक क्यू, तो स्टैक होती है PVM के अंदर क्या यूज़ होती है, स्टैक, टू परफॉर्म इट्स ऑपरेशंस। थर्ड आता है कि बाइट कोड जो है वो क्या है, बाइट कोड एक ऑब्जेक्ट कोड है जो सेम रहेगा हर एक माइक्रो प्रोसेसर प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। मीन्स कि हर एक प्लेटफॉर्म के लिए बाइट कोड सेम रहेगा। एक सोर्स कोड होता है, उसको कंपाइलर ने बाइट कोड बनाया, बाइट कोड को ही हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं और ये बाइट कोड जो है हमारा सभी प्लेटफॉर्म के लिए सेम रहता है। उसके बाद इंटरप्रेटर जैसे हमने बनाया, जनरेट कर लिया एक विंडोज़ के ऊपर, अपना बाइट कोड मिल गया। अब हम उसको स्मार्टफोन में रन करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे हम पाइथन इंस्टॉल करेंगे। तो उस स्मार्टफोन के लिए जो पाइथन इंस्टॉल हुआ है उसके लिए जो बेस्ट इंटरप्रेटर है वो ऑटोमेटिकली उसमें डाउनलोड हो जाएगा। तो हमें सिंपल अपने बाइट कोड को यहाँ से उसमें ले जाना है और हम उसको रन करवा देंगे। ठीक है, ये सिंपल सी यही चीज़ पोर्टेबिलिटी है, यहाँ पे इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। मेजर पोर्शन ऑफ प्रोग्राम कन्वर्जन हैपन्स ड्यूरिंग इंटरप्रिटेशन स्टेज इन पाइथन, इट इज़ कॉल्ड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। पोर्टेबिलिटी है कि अब पोर्टेबिलिटी तो दे रहा है हमें, साथ ही में ये एक एड्स एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सॉफ्टवेयर विच रिड्यूसेस परफॉर्मेंस। कि इसका ड्रॉबैक क्या है कि इसके अंदर एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड हो गई है जो कि परफॉर्मेंस हमारी रिड्यूस कर देता है। ये थी अप्रोच। एक बार रिवाइज करवाऊँ कि कंपाइलेशन ऑफ प्रोसेस इन ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता था। सिंपल इतना याद रख लो कि हर एक प्लेटफॉर्म के लिए डिफरेंट कोड जनरेट होगा, स्टार्टिंग से ही डिफरेंट रन करना पड़ेगा, कंपाइल करना पड़ेगा और रन करना पड़ेगा। ठीक है, और आज की जो कोड अप्रोच है उसमें क्या है, उसमें हमें कंपाइलर ने बाइट कोड बना दिया, अब सिंपली बाइट कोड को जाके बस रन कर दो, हमें दोबारा से कंपाइल नहीं करना है। तो ये हमारा पोर्टेबिलिटी है और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज बोलते हैं। ये आज की मॉडर्न अप्रोच है। PVM की फुल फॉर्म पाइथन वर्चुअल मशीन होती है और इंटरप्रेटर एक सॉफ्टवेयर ही होता है, स्टैक मशीन को यूज़ करता है। अगला टॉपिक है इसी में चैप्टर में हमारा, जो कि है IDLE। फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग इन्वायरमेंट। IDLE की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग इन्वायरमेंट। ये एक डेवलपमेंट टूल है, ये हमें कुछ फीचर्स प्रोवाइड करवाता है। कौन कौन से फीचर्स देता है, जैसे सिंटैक्स को हाईलाइट कर दिया, मीन्स कि अलग अलग कलर दे दिए हर सिंटैक्स को, वेरिएबल को, जिससे कि वो इजीली विजिबल और हो जाए हमें। कंटेक्स्ट सेंसिटिव हेल्प, मीन्स कि हेल्प का एक ऑप्शन है इसमें। डीबगिंग, लॉजिकल एरर्स को फाइंड आउट करने का भी ये एक ऑप्शन फीचर हमें देती है। तो ये होता है IDLE जो हमें कुछ हैंडी फीचर्स देती है। जब पाइथन इंस्टॉल हो जाता है तब हम प्रोग्राम डेवलपमेंट IDLE पे कर सकते हैं। फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग इन्वायरमेंट। अब आते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग मोड्स। कितने मोड होते हैं पाइथन पे काम करने के लिए? 2 मोड्स होते हैं, इंटरेक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड। दोनों मोड्स को सपोर्टेड बाय IDLE। दोनों में डिफरेंस क्या है? जो इंटरेक्टिव मोड है यूज्ड फॉर एक्सप्लोरिंग, इंटरेक्टिव मोड यूज्ड फॉर एक्सप्लोरिंग पाइथन सिंटैक्स,
सीक हेल्प एंड डीबग शॉर्ट प्रोग्राम्स। ध्यान से देखिएगा, शॉर्ट प्रोग्राम्स मेंशन है इसमें। शॉर्ट प्रोग्राम्स मतलब कि प्रोग्राम लाइन लिखो, एंटर दबाया, आउटपुट मिलेगी, फिर से लाइन प्रिंट करो, एंटर दबाया, आउटपुट मिलेगी। तो ये होता है इंटरेक्टिव मोड। क्या डिसएडवांटेज है, इसमें हम प्रोग्राम को सेव ही नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार वो एंटर दबाने पे तो हमें आउटपुट दे देता है। जब दोबारा ऐसे टाइप करते हैं तो उसको याद ही नहीं है कि पहले हमने क्या टाइप किया था, पहले हमने क्या प्रोग्राम बनाया है, हम उसको यूज़ करना चाहते हैं। ये इंटरेक्टिव मोड एक तरह से डोस की तरह होता है, कमांड प्रॉम्प्ट होता है इसमें। इसमें जो देखिएगा यहाँ पे ट्रिपल ये जो सिंबल है कौन सा होता है, ग्रेटर देन के 3 बार लगाया हमने, तो इसको हम बोलते हैं पाइथन शैल प्रॉम्प्ट। अब प्रॉम्प्ट का क्या सिग्निफाई करता है, मीन्स प्रॉम्प्ट क्या बताता है हमें, प्रॉम्प्ट बताता है कि जो सिस्टम है वो रेडी है यूज़र से इनपुट लेने के लिए, कमांड लेने के लिए। ठीक है, ये सिग्निफाई करता है। दूसरा मोड है हमारा स्क्रिप्ट मोड। अब हमें पूरा बड़ा सारा प्रोग्राम लिखना है तो उसके लिए हम स्क्रिप्ट मोड यूज़ करते हैं, यूज्ड फॉर राइटिंग फुल फ्लैश्ड पाइथन प्रोग्राम्स। इंटरेक्टिव मोड जो है शॉर्ट प्रोग्राम्स के लिए यूज़ होता है। इसमें हम सेव नहीं कर सकते हमारे प्रोग्राम को। स्क्रिप्ट मोड के अंदर हम पूरा फुल फ्लैश्ड पाइथन प्रोग्राम लिखते हैं जिसको हम सेव करते हैं। अच्छा, सेव करेंगे किस एक्सटेंशन होगी से .py। इसकी एक्सटेंशन क्या होती है .py। प्रोग्राम सेव हो गया, उसके बाद आप रन कीजिए और आपको नीचे आउटपुट दिखाई देगी। ये सिंपल सा एक प्रोग्राम है हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाने का। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, फ़िलहाल के लिए आपके पास पाइथन नहीं इंस्टॉल, तो आप गूगल में जाइएगा, टाइप कीजिएगा कि रन पाइथन प्रोग्राम ऑनलाइन, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पे प्रोग्राम टाइप कीजिए अपना और रन कीजिए और आउटपुट देखने को मिलेगी। एक बात याद रखना, जो हमारा ये एग्ज़ाम है उसके अंदर थ्योरेटिकल कम, उसने लिखा तो है कि पाइथन आएगी, ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, लेकिन वो ज़्यादातर पाइथन के बारे में पूछेगा। मैंने इससे पहले जो 2-3 एग्ज़ाम दिए हैं उसमें मैंने देखा है कि वो पाइथन की आउटपुट पूछता है, मीन्स कि आउटपुट में ब्रैकेट कौन सा, ये ब्रैकेट लगेगा, आउटपुट में ये वाला कोमा आ रहा है या फिर कैपिटल में है या फिर स्मॉल में है। इस तरह वाले छोटे छोटे डिफरेंस से वो छोटे छोटे प्रोग्राम पूछता है, लेकिन क्या पूछेगा उसकी आउटपुट। तो मैंने जो फर्स्ट टाइम मैंने दिया तो मैंने आउटपुट पे इतना ध्यान नहीं दिया, तो इसलिए ये मेरी मिस्टेक थी। बट उसके बाद से मैं ध्यान दे रही हूँ, मैं भी छोटी छोटी आउटपुट पे ध्यान दीजिएगा कि कैसे प्रिंट हो रहा है। अब आता है जैसे सिंपल हेलो प्रोग्राम कैसे प्रिंट होगा। टाइप कीजिए प्रिंट पैरेंथेसिस हेलो वर्ल्ड पैरेंथेसिस क्लोज्ड। एक बात याद रखना, इसके अंदर कोई सेमी कोलन नहीं लगता। जब स्टेटमेंट एंड होती है और हमें हैबिट हो चुकी है पहले वाली लैंग्वेजेस की, उनमें जिसमें हर स्टेटमेंट के लास्ट में सेमी कोलन लगता था, तो यहाँ पे सेमी कोलन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। सेकंड, यहाँ पे हमें कोई वॉइड मेन वगैरह स्टार्ट नहीं करना होता। सिंपल प्रिंट लिखिए, हेलो वर्ल्ड लिखिए या फिर प्रिंट हाई कीजिए। दो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है, मैंने सेव किया इसको hello.py से और जाके रन किया तो मुझे ये 2 आउटपुट मिलेंगी। तो ये हमारा सिंपल सा हेलो वर्ल्ड का एक प्रोग्राम था। अगर हमें पाइथन का वर्जन डिटरमाइन करना है तो उसके लिए कमांड टाइप कीजिए import sys, प्रिंट कीजिए sys.version। अब यहाँ पे sys क्या है, import क्या है, ये सब हम धीरे धीरे आगे देखेंगे, अभी हम बेसिक ही देख रहे हैं, तो इतना ही याद रखना इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये पाइथन के मोड्स थे, इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड। एक सिंपल हेलो वर्ल्ड हमने प्रिंट किया। आज की एक चैप्टर में सिर्फ इतना ही हम देखेंगे। ये एक एक्सरसाइज दी गई है, आप ट्राई कीजिए अपने घर पर। जैसे मैं बताती हूँ कि व्हाट डू प्रॉम्प्ट सिग्निफाई, ये क्या बताता है कि जो हमारा कि वो यूज़र से इनपुट लेने के लिए अभी अवेलेबल है, मतलब रेडी है, ये हमें सिग्निफाई करता है प्रॉम्प्ट।
in which two modes can IDLE be used, सॉरी, इन विच कौन से दो मोड्स में यूज़ होती है, इंटरेक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड. दोनों पर्पज़ ऑफ दीज मोड्स, क्या पर्पज़ है. इंटरेक्टिव मोड यूज़ होता है शॉर्ट प्रोग्राम्स के लिए और स्क्रिप्ट मोड यूज़ होता है फुल फ्लेश्ड प्रोग्राम्स के लिए. हाउ कैन थर्ड पार्टी बी यूज्ड इन ए पाइथन प्रोग्राम. PYPI पाइथन पैकेज index.org की हेल्प से. ट्रू फॉल्स है. पाइथन इज़ ए स्पेसिफिकेशन दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू लैंग्वेजेस लाइक पाइथन, C#. ट्रू. C Python is implementation of Python specification written in C. True. Python program is first compiled into bytecode which is then interpreted. ये भी true है. Most Linux distributions already contain Python. Yes, true. Windows system does not contain Python and it needs to be separately installed. True. Third-party Python packages are distributed using PYPY. Yes, true. तो आप भी देखिएगा, ये एक्सरसाइज कीजिएगा स्टार्टिंग में. तो आज की क्लासेस यहीं पे ख़त्म होती है. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को एंड शेयर कीजिएगा एंड बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, दोनों ही बता दीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू गाइज़.